हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और मैं सरला इंट्यूटिव रीडर और मैं फिर से आज एक रीडिंग लेके आई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है कि आपकी अब आध्यात्मिक यात्रा में आगे क्या होने वाला है, क्या आप अनुभव करोगे, क्या आप फेस करोगे। ओके, जो कुछ रीडिंग में निकलेगा मैं यहाँ पर बताऊँगी। और सॉरी, आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी लो नज़र आए क्योंकि मैं रात में बिल्कुल मैं सोई नहीं हूँ। कल का दिन, कल की रात मेरे लिए वो कहते हैं ना, शिव को अर्पित थी मेरी वो। पूरा दिन मैंने भोले बाबा का गुणगान किया, उनसे भजन किया, उनको अपनी एनर्जी दी, उनसे ली, मतलब बहुत बहुत पॉजिटिव फील किया। ओके, इसलिए मेरी एनर्जी थोड़ी सी ऐसी लगे तो उसके लिए सॉरी। ओके, और ये यहाँ पर मैंने 2 कार्ड रखे हुए हैं, 2 पाइल रखी हुई हैं, इसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। ये है पाइल नंबर 1, धर्मा अनफोल्डिंग, पाइल नंबर 1, एंड पाइल नंबर 2, हायर लर्निंग, पाइल नंबर 2, हायर लर्निंग। इसमें से एक सिलेक्ट करो। नहीं कर पा रहे हो आप, पूरी रीडिंग देखो, जो भी आपसे मैसेज सिचुएशन से रेजोनेट होती है उसे आप अपने पास रख लीजिएगा, अदरवाइज वो किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। टाइमलेस है, आप कभी भी देख सकते हो। जर्नल है तो हो सकता है कुछ कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट हो जाए, कुछ कुछ ना हो। ठीक है, और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और जिसे भी पर्सनल लिंक चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, तो वहीं से आपको पर्सनल रीडिंग की बुकिंग करानी है। ओके, तो मैं चलती हूँ रीडिंग की तरफ। पाइल नंबर 1 कि अब आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आगे क्या होने वाला है। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। और पाइल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि मैं आपकी एनर्जी को पिक कर सकूँ यहाँ पर। ओके, और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से बुकिंग करवा सकते हो आप। ओके, और यहाँ पर आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आगे क्या होने वाला है। पाइल नंबर 1, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, अभी तक आप हो कौन उसके बारे में शायद आपको पता नहीं था। कुछ चीज़ें ऐसी थी डेस्टिनी में आपके, जो मतलब वो कहते हैं ना आपके सामने आ नहीं रही थी, कहीं ना कहीं वो हिडन थी। वो यूनिवर्स खुद ही मतलब आपको मतलब वो कहते हैं ना, कुछ चीज़ों को वक्त आने पर ही बताया जाए, वक्त आने पर ही सामने रखा जाए, वही बेहतर होता है। ठीक है, तो कुछ आपके अंदर के जो हिडन है, ठीक है, जो छुपी हुई चीज़ें हैं आपसे, वो अब आपकी ओपन हो रही हैं। और उन प्रतिभाओं को, उन गिफ्ट्स को, आप आपके अंदर जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं वो अब आप उनको फील करोगे, उनको समझोगे, उनको जानोगे, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। ठीक है, आपके लिए मैसेज यहाँ पर ये भी है कि आप अभी एक ऐसे रास्ते पर हो, ये समय आपका ऐसा है कि जहाँ पर आपको आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। और ये टाइम ऐसा है कि जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, उतनी ही ज़्यादा आप अपने आप को पहचान पाओगे, अपनी इनर वॉइस को सुन पाओगे, अपनी आत्मा से यहाँ पर जुड़ पाओगे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने है ना इस पृथ्वी पर पता नहीं कितने जन्मों से हो आप यहाँ पर। ये पहला जन्म नहीं है इस अर्थ पर, पता नहीं कितनी बार आप आए हो और गए हो। और एक एक वो कहते हैं ना, लर्निंग स्टेज से धीरे धीरे आप निकल रहे हो। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर ये मैसेज है कि आपका ये लास्ट बर्थ भी हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि आपके, मुझे फेस पर है ना बहुत पीस दिखाई दे रहा, एक शांति महसूस कर पा रही हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि हम उस एक एक सोल को कुछ उसका खोया हुआ कुछ उसको मिल जाना, उसको, और वो उसकी है एक शांति। ठीक है, एक पीस है, एक शांति है। आने वाले आपके जो फ्यूचर में आप देखोगे, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में कि आपको है ना ध्वनि की मतलब एक डिफरेंट डिफरेंट ध्वनि, जैसे आवाज़ आती है ना,
वो आपको सुनाई देगी, या कुछ कुछ ऐसे वर्ड भी आपको सुनाई देंगे जो बहुत आपको आश्चर्यचकित लगेंगे, बहुत आपको मतलब हैरान करने वाले होंगे आपको। ठीक है, क्योंकि आपने है ना कहीं आपके अपने आप को कैसे खुश रखना है, अपने आप को कैसे आगे की तरफ लेकर जाना है, जब वो एक रास्ता हमें क्लियर हो जाता है, पता चल जाता है, तो वहाँ पर हमारे लिए और जानने के लिए, सीखने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी है ना आपके अंदर से बहुत पॉजिटिविटी आप फील करोगे, आप अपने आप को। ओके, और जैसे पता है आपकी आईज पे मुझे बहुत, एक कहते हैं ना बोलती आंखें, जैसे आईज से आप बहुत कुछ पता करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है ना आने वाले फ्यूचर में आप है ना अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आपकी आंखों का जो आई कांटेक्ट होता है ना, कि आंखों से पता कर लेना किसी भी चीज का, कि इसका ऑरा किसका है, ये इंसान कैसा है, बहुत मतलब जैसे आंखों से ही आप समझ जाओगे यहाँ पर, जैसे आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, आपका आपका जो हृदय चक्र है ना कहीं आप बहुत हद तक अपने चक्रास के ऊपर भी काम कर चुके हो या कर रहे हो। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखती हूँ अब आपके लिए टेरो से कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आगे क्या होने वाला है। पाइल नंबर 1, मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऐसी आएगी, ओके, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी पूरे दिन रात में दिन में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया है। थैंक यू सो मच। आध्यात्मिक यात्रा मुझे मैसेज यहाँ पर ये मिल रहा है आपके लिए पाइल नंबर 1 कि अब ये टाइम ऐसा है ना कि अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास्ट में जो भी गया है ना, कुछ भी जैसे कुछ भी आपको सुख नहीं है, जैसे कहते हैं ना बहुत बुरे वक्त से आप निकले हो, जैसे कुछ भी अच्छा नहीं था आपकी लाइफ में यहाँ पर। ठीक है, तो ये वक्त ऐसा है कि अब जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है ना, वो अब आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा, अपनी स्पिरिचुअलिटी को जान पा रहे हो, समझ पा रहे हो आप। ओके, यहीं से आपके किस्मत के दरवाजे खुले हैं। जब तक आपने भगवान का हाथ नहीं पकड़ा था ना, और अपने आप से नहीं जुड़े थे, अपनी सोल से नहीं जुड़े थे, तब तक ही आप भटकन थी और तब तक ही आप दुखी थे, परेशान थे। लेकिन ये समय है आपकी आध्यात्मिक यात्रा में ऐसा आने वाला है कि आप जिस रास्ते पर भी हो उसमें आपको सक्सेस है और सफलता है। स्पेशली मैं यहाँ पर जो मेरा टॉपिक है, थीम है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक, उसमें आपको सफलता मिल रही है। थैंक यू। आध्यात्मिक यात्रा ओके, हे सर्वेंट्स, यस, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी गुड न्यूज़, अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिगनिंग, अबंडेंस, ग्रोथ, और क्या बोलूँ मैं, एक बहुत बड़ा, एक कहते हैं ना अवसर यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल रहा है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देख रही हूँ, आपके करियर में मैं बहुत ज़्यादा ग्रोथ देख रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि आपकी आध्यात्मिक यात्रा जो आपके गिफ्ट से है ना, वो गिफ्ट्स आपको अब आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है ना, वो क्रिएटिविटी से आप कनेक्ट कर रहे हो, उसको समझ गए हो, आप अपने आप को समझ गए हो कि मेरे अंदर क्या पावर है, मेरे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कुदरत ने मुझे क्या दिया है जिसको लेकर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है,
एक कहते हैं ना कि आपने उसको जान लिया, समझ लिया है। यहाँ पर कुदरत तो आपको दे ही रहा है आपकी आध्यात्मिक यात्रा में, आपकी ग्रोथ, ठीक है, जिसको लेकर आप आगे की तरफ यहाँ बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हो। वो ऑफर्स आ रहे हैं आपकी तरफ, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में। मैं इतना मतलब आप एक जो कुछ भी कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, या अपने आप को और आगे की तरफ ले जाना चाहते हो और कुछ अचीव यहाँ पर करना चाहते हो, तो यहाँ पर अब ग्रोथ है। काफ़ी कुछ चीज़ों को जैसे कहते हैं ना रुका हुआ था, कुछ रुका हुआ सा था, ब्लॉकेज था यहाँ पर, तो वो ब्लॉकेज रिलीज हो रहा है और जहाँ रुके हुए थे वहाँ ग्रोथ है आपकी। डेफिनेटली कुछ अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके हाथ में आई हैं और उसको आप उसके ऊपर शायद आप वर्क भी कर रहे हो, काम भी कर रहे हो, और उसमें ग्रोथ भी है आपके यहाँ पर। ये जो अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है ना यूनिवर्स आपके लिए, इसको पकड़ कर रखना है, इसको जाने नहीं देना है आपको। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कभी कभी आप शायद सोच विचार में पड़ जाते हो, क्या ये सही है, क्या गलत है मेरे लिए, लेकिन उसको मत देखो। जो यूनिवर्स एंजल्स दे रहे हैं आपको, उसको पकड़ो। ये 11 नंबर का कार्ड है, ठीक है, 112, 2 मून। अपने मन को थोड़ा सा कंट्रोल में करो। जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे, जितना ज़्यादा आप हैप्पी रहोगे, उतनी ही आप ग्रोथ की तरफ यहाँ पर जाओगे। अपने ऊपर विश्वास करो, अपने ऊपर बिलीव करो यहाँ पर कि आप जो कुछ कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, सफलता ज़रूर मिलेगी। और डेफिनेटली आपकी स्पिरिचुअलिटी में, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में ग्रोथ है यहाँ पर, क्योंकि आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, जो कुदरत ने आपको दी है, आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, वो उससे कनेक्ट हो रहे हो। और जब उससे कनेक्ट हो रहे हो ना, तो उसके ऊपर वर्क कर रहे हो और फिर उसमें आपकी ग्रोथ है यहाँ पर। ये एक कुदरत का एक आपके लिए एक तोहफा है, ये एक गिफ्ट से है आपके लिए ये। द मैजिशियन। आपको आपकी आध्यात्मिक यात्रा में मतलब आप ये देखोगे कि आपको पहली बात तो ये कि आप जो सोचोगे, जो विचार करोगे, वो आपको महसूस होगा कि वो धीरे धीरे आपको मिल रहा है यहाँ पर। पता है, जो मैंने अभी यहाँ पर इस कार्ड से मैंने चैनल मैसेज दिए थे कि बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है मुझे यहाँ से। तो हो, आप पॉजिटिव हो, आप ब्लेस्ड हो। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपके पास अब वो आपको ब्लेस्ड किया जा रहा है। आपका आध्य यात्रा में जैसे कहते हैं ना कि हमें ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं, ईश्वर की हमें ब्लेसिंग्स मिल जाती है, हमें कोई दिव्य आत्मा हमें तथास्तु बोल देती है। जो हम कर रहे हैं उसमें हमें सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है, जो भी हम वर्क करते रहते हैं। और लास्ट में हमें यूनिवर्स एंजल्स का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आपकी यात्रा में वही है, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपको मतलब आपको ऐसा आशीर्वाद आपको दिया जा रहा है जिसको मतलब आप उसको है ना पूर्ण संतुष्ट, जो मैं यहाँ पर बोल रही थी आपको, एक पूर्ण एक पीस है, एक शांति है, क्योंकि आप जो चाहते थे वो आपको मिल रहा है यहाँ पर, आपको मिल रहा है। जिसको और मिल क्या रहा है कि आपकी है ना, आप अपनी पहली बात तो ये कि आपको अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर बिलीव है, आपको अपने ऊपर बिलीव है, और उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा बैलेंस हो रहे हो। इतने बैलेंस हो रहे हो कि आपके अंदर के जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं ना, वो भी ओपन हो रहे हैं आपके, और उनके साथ आप वर्क करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। क्योंकि ये मुझे कोई एक आपकी क्रिएटिविटी ही है, आप ब्लेस्ड हो।
आपके गिफ्ट्स के साथ आप काम कर रहे हो यहाँ पर। और ये गिफ्ट्स में आपको ब्लेस्ड कहाँ किया है पता है? आप जो विचार करोगे, जो सोचोगे, जो आपकी दिमाग में चलेगा, वो आप ये देखोगे कि वो तो ये कैसे हो गया, इसके लिए तो मैंने कुछ किया नहीं था। सिर्फ किया था तो आपने क्या किया था? आपने मैनिफेस्ट किया था, आपने विचार किया था, और वो भी कैसे? बैलेंस होके किया था। क्योंकि आपको है ना, आपको आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आप कुदरत की तरफ से बहुत ब्लेस्ड हो। आपको हर चीज आपको दे दी है यूनिवर्स ने। आपके पास अगर आप अपनी एनर्जी को जहां लगाओगे उसमें आपको सफलता यहां पर मिलेगी। इन्फिनिटी, अबंडेंस, ग्रोथ नंबर 1, ये 1111, ये नंबर 1। सूर्य आपके ऊपर बहुत मेहरबान है, बहुत पॉजिटिविटी है, अगेन न्यू बिगिनिंग है यहाँ पर, ग्रोथ है यहाँ पर। क्योंकि आपको है ना, हर रास्ते आपके खुल रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि ब्लॉकेज जो मैं यहाँ पे बता रही थी, ब्लॉकेज आपके रिमूव किए जा रहे हैं, हर रास्ते आपके खुल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है? क्योंकि आप जो कर रहे थे ना, आप कुछ भी कर रहे हो, आप यहाँ पर अपने ऊपर जो कुछ भी कर्म कर रहे हो, काम कर रहे हो, वहां से आपको सफलता मिल रही है। कोई यहाँ पर मेडिटेशन करता है तो उसका रूट चक्र हील हुआ है, वो बैलेंस हुआ है। और जब शक्ति नीचे से ऊपर की तरफ जाती है ना, तो उसका रूट चक्र हील हो जाता है, वो बैलेंस हो जाता है। तो किसी किसी का मैं यहाँ पर वही देख रही हूँ, शक्ति जागृत हो रही है किसी की यहाँ पर। और उसको कहते हैं ना फिर तथास्तु, फिर वो जो चाहे वो कर सकता है अपनी लाइफ के साथ। पर शर्त ये है कि आपको पॉजिटिव रहना, बैलेंस रहना है। यहां देख रहे हो, ये एक वेंट्स दे रखी है हाथ में, और यहां पर ये एक स्टिक है। ठीक है? आप बहुत ज्यादा आने वाले टाइम में, फ्यूचर में आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी रहोगे, बहुत ज्यादा ग्राउंडेड भी रहोगे। बहुत मैं बैलेंस देख रही हूँ आपको। आपके पास हर चीज रहेगी। चाहे आपको आपके पास, आप अगर किसी को हील करना चाहते हो ना, क्योंकि आप ब्लेस्ड हो, आप हील कर सकते हो इजीली। अगर फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम थी तो उसको भी उसके भी रास्ते खुलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपके अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, हर टूल आपको दिया जा रहा है यहाँ पर। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में, जैसे कहते हैं यहाँ पे सूर्य देवता मैं देख रही हूँ, सूर्य, आपका सूर्य बहुत बलवान हो रहा है यहाँ पर, जो कि आपको एक फिर से एक खड़ा कर रहा है, वो एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए जोश के साथ आपके अंदर की जो मैं बोल रही हूँ ना, क्रिएटिविटी, आपका माइंड इतना शार्प हो रहा है कि आप अपना, अगर किसी का अगर कोई पॉलिटिक्स में जाना चाहता है तो वो काफी अच्छा अपना करियर बना सकता है। थ्री ऑफ कप्स मैं क्या बोलूं। और आपके आध्यात्मिक यात्रा में आप देखोगे कि आप बहुत खुश हो रहे हो, बहुत हैप्पी हो रहे हो। हर जगह आप ऐसा फील करोगे कि कितनी पॉजिटिविटी है, कितना सब कुछ न्यू न्यू आपका, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना, एक जो निगाहें हैं, जो नजरें हैं आपकी, ठीक है, वो कहते हैं ना, उसका देखने का नजरिया ही बदल जाना। पहले आप शायद दुनिया को या आप अपने आप को किसी और नज़र से देखते थे, लेकिन यहाँ पर आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा में आपके अंदर जो चेंज हो रहे, बदलाव हो रहे, वो अब किसी और नज़रों से आप देखोगे यहाँ पर। क्योंकि आप है ना, अपने आप को कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा सेल्फ लव किया है, अपने ऊपर अपनी एनर्जी लगाई है। ठीक है? आप मतलब अब आध्यात्मिक यात्रा में आपकी एक, उसके साथ आप है ना, मतलब आपको कोई अब ऐसा नहीं है कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये देना है।
अब जो कुछ आप करोगे ना, बहुत पॉजिटिविटी के साथ और बहुत बैलेंस उसमें और बहुत खुशी के साथ आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ोगे। देखो यहाँ पर आपकी आध्यात्मिक यात्रा, मतलब आपको ये बताऊं मैं कि जब हमें कुदरत ब्लास्ट करता है, ठीक है, हमें आशीर्वाद दे देता है, हमें तथा अस्तु कर देता है, और प्लस हम अपनी अंदर की क्रियाओं को, अपने अंदर के जो भी हुनर है आपके अंदर, उसको जब जागृत कर लेते, उसे समझ लेते हैं, तब बहुत सारी हमारी, जैसे कहते हैं ना, खुशियों का आगमन हो जाना। आप अपने घर में है ना एक अलग ही तरह की पॉजिटिविटी को क्रिएट करोगे, अलग ही एक खुशियों को आप मैं देख रही हूँ आपकी फैमिली में यहाँ पर 10 ऑफ कप से, मतलब एक विश नहीं, बहुत सारी विश आपकी कंप्लीट हो रही है यहाँ पर। किसी का मैं रियूनियन भी देख रही हूँ किसी के साथ। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में पता है, आपने जो कुछ भी हुआ, जो मैंने बोला पास्ट में कुछ भी अच्छा नहीं था आपका, बहुत इनबैलेंस, सैड एनर्जी, कुछ भी, जैसे कहते हैं ना, जब कुछ नहीं होता हम किस ऊर्जा में रहते हैं यहाँ पर। लेकिन आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आप अब यहाँ पर पता है बिल्कुल सरेंडर की एनर्जी में हो आप, इसीलिए आप ये आपको गिफ्ट आपको मिला है, इसीलिए आप ब्लेस्ड हो यहाँ पर। आप पूरी तरीके से सरेंडर हो कुदरत के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर। मैं आपको ये बताऊं, आपने है ना मेडिटेशन, ध्यान, योगा, इन सबको एक कहते हैं ना एक माध्यम अपना बनाया आपकी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने का। एक पहला देखो, हमारी आध्यात्मिक यात्रा कब शुरू होती है, उसका पहला स्टेप क्या होता है? ध्यान करना, मेडिटेशन करना, योगा करना, ताकि एक तो हम अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सके, ठीक है। और जब हमारी बॉडी रिलैक्स में रहेगी तो हमारी जो सोल है ना, वो पीस में रहती है, वो शांति में रहती है, और तभी वो परमात्मा से कनेक्ट होती है यहाँ पर। तो वो कहते हैं ना कि जो कुछ भी हुआ आपके साथ में अभी तक पास्ट में, इसको आपने बहुत समझदारी, बहुत सहजता से, बहुत रिलैक्स होके उसको कबूल किया और सरेंडर आपने किया यहाँ पर। और सरेंडर की एनर्जी में आप कब गए? जब आपने ध्यान करा, मेडिटेशन यहाँ पर करा। आपको सपने बहुत आएंगे या आते होंगे, तो अपने सपनों पे थोड़ा सा फोकस और ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप मेडिटेशन करो, अपने आप को रिलैक्स रखो, पीस में रखो, हो आप यहाँ पर ऑलरेडी हो। आपको ड्रीम्स बहुत आएंगे यहाँ पर, तो थोड़ा सा अपने ड्रीम्स पर फोकस करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो ये आपके आध्यात्मिक यात्रा में एक न्यू बिगनिंग में देख रही हूँ, न्यू जर्नी है आपकी यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक आप ही की नहीं, आपकी पूरी फैमिली की है यहाँ पर। आपकी, जब कहते हैं ना कि घर का एक सदस्य भी भक्ति भावना में चला जाता है, तो उसका इफेक्ट, उसका असर, उसका प्रभाव पूरी फैमिली पर जाता है। तो आप वही हो यहाँ पर। कहीं ना कहीं आपने है ना अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हो, अपनी फैमिली को सबसे ऊपर आप रखते हो यहाँ पर। आपके लिए आपका परिवार ही सब कुछ है, ठीक है। तो आपने अपने आप को जैसे बैलेंस किया है,
उसका प्रभाव आपके परिवार पर भी है यहाँ पर। ओके, एक आपको मेडिटेशन, ध्यान, इनको कभी भी आपको अगर करते हो तो आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आगे भी आपको वहीं से सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। और जो नहीं करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर करो आप। देखो, ध्यान से ही हम अपने आप को, सबसे बड़ी बात है कि हमारा मन में शांति रहती है, हमारी हेल्थ स्वस्थ रहती है, और सबसे बड़ी बात हो कि वही एक रास्ता है, वही एक माध्यम से परमात्मा से कनेक्ट होने का। और पायल नंबर 1 आपने वही चुना, वही चूज करा, बिल्कुल सही रास्ते पर आप चल रहे हो। जो कुछ कर रहे हो आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में बहुत सही कर रहे हो। आप मेडिटेशन भी करते हो, ध्यान करते हो तो बहुत सही करते हो, उसमें कोई भी आप ये मत संकोच करो कि मैं सही रास्ते पर हूँ कि नहीं हूँ, या मैं जो करता हूँ सही करता हूँ। बिल्कुल सही कर रहे हो, सही रास्ते पर हो आप। ये रास्ता आपको खुशियों की तरफ लेकर जाएगा, एक आप ही को नहीं, आपकी फैमिली को भी, क्योंकि आप है ना मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पर आपको आशीर्वाद है कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में इतने सक्सेस हो चुके, इतनी सफलता आपने प्राप्त कर लिए कि आप जो चाहो वो अपनी फैमिली के लिए भी कर सकते हो और अपने लिए भी कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि सूर्य एक एंट्री कर रहा है आपकी लाइफ में यहाँ पर, आपके आधे। आप सोचो, जहां सूर्य आ गया, जो आपको पीस दे रहा है, शांति दे रहा है, अबंडेंस दे रहा है, ग्रोथ दे रहा है, खुशियां दे रहा है, ये कौन है? ये सूर्य है। और वो आपको, ये सब आपने कैसे अचीव करा? ये सब आपने मेडिटेशन, ध्यान, योगा के थ्रू करा। और जो नहीं करते वो आगे जाकर जरूर करेंगे। ओके, मैं यहाँ पर ओशो से देखती हूँ अब आपके। स्ट्रेस, एक जो मैं बोल रही थी ना आपको, पास्ट में आप ऐसे एक कुछ ऐसे अननेसेसरी, जैसे कहते हैं ना, बिना मतलब का अपना ऐसी जगह अपनी ऊर्जा को लगाना, या ऐसी जगह अपना ध्यान लगाना जो टोटल मतलब आपको गलत रास्ते की तरफ यहाँ पर लेके जा रहा था। मतलब वो कहते हैं ना, आपको अपने आप पर ही काबू नहीं था, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि किसी दूसरे के इशारों पर नाचना, और फिर उसका जब हमें कुछ समझ में नहीं आता, हमें क्लियरिटी नहीं रहती है और हम कंफ्यूज होते हैं, तो एक डेफिनेटली हमें उस चीज़ का स्ट्रेस भी होता है। तो ये पास्ट में आप काफ़ी स्ट्रेस से निकल रहे हो डियर। आप किसी के, कहते हैं ना, इशारों पर नाच रहे थे, क्योंकि आप क्लियर नहीं थे आपको करना क्या है। तो आप उस स्ट्रेस से निकल रहे हो, आप अपने ब्लॉकेज से, आपकी स्पिरिचुअल यात्रा में, आत्म यात्रा में जो भी ब्लॉकेज थे ना, वो सब क्लियर हो रहे हैं यहाँ पर। अब आप जो भी डिसीजन लोगे वो खुद से लोगे, आप किसी के कहने से या किसी के बताने से नहीं लोगे, क्योंकि आपको वो एक अनुभव यहाँ पर हो चुका है। बहुत मैच्योरिटी में देख रही हूँ आपके अंदर, क्योंकि बैलेंस हो आप यहाँ पर। जितना आप मतलब आप आध्यात्मिक यात्रा में भी ग्रोथ कर रहे हो, और ये इस 3D में, इस 3D को भी बैलेंस कर रहे हो। एक बैलेंस बनाकर रखना अपनी आध्यात्मिक यात्रा और अपनी ये 3D वाली, ठीक है। मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो हम जहाँ पर ये भौतिक सुख सुविधाएं है ना, ये इसमें
इसमें एक तालमेल बिठा कर रखना, एक बैलेंस रखना, ये आपको, ये समझ गए हो आप, ये क्लियर है आपको। और ये ही तब आपको क्लियर नहीं था। आप पहले शायद बहुत ज़रूरत से ज़्यादा भगवान में चले जाते थे तो परिवार को भूल जाते थे, परिवार में लग जाते थे तो भगवान को भूल जाते थे। किसी किसी के साथ ये हो सकता है, लेकिन एक स्ट्रेस था उन सब चीज़ों का, या कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो वो ब्लॉकेज आपके हट रहे हैं। ओके, शेयरिंग एंड कंप्लीशन, यस डेफिनेटली। एक जो मैं बता रही हूँ ना, एक कंफ्यूजन, एक स्ट्रेस, एक बहुत आपको आपकी ग्रोथ का सबसे बड़े ब्लॉकेज मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन आपने उसको, कहते हैं ना, उसको भी मात दिए, उसको भी मतलब बताया है, दिखाया है कि देखो हम क्या कर सकते हैं। कोई भी चीज पहले आपको बहुत ऐसा लगता था कि ये पॉसिबल नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। पहले आप शायद उस ऊर्जा में थे, उस एनर्जी में थे, क्योंकि कंफ्यूजन आपके अंदर इतना था, स्ट्रेस आपके अंदर इतना था कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में भी मतलब एक आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपको कि आपने जो काम आपको इम्पॉसिबल लगता था ना, वो पॉसिबल आप करके दिखा रहे हो, वो पॉसिबल आप कर रहे हो। आपने हर चीज को जो आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, उसको बैलेंस यहाँ पर कर रहे हो आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में, और उसको फिर ग्रोथ की तरफ आप यहाँ पर जा रहे हो। ओके, शेयरिंग डेफिनेटली आपको, मतलब आप इतने आप ब्लेस्ड हो, मैं बता नहीं सकती आपको कि यहाँ पर जो मैं बोल रही थी ना, आप इतना, आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है आपकी आध्यात्मिक यात्रा में। जो कुछ भी किया है, आपके ईश्वर, आपके परमात्मा बहुत खुश है, वो आपसे बहुत ही ज़्यादा खुश है वो। और इसीलिए आपको इतना, आपको एक आशीर्वाद के रूप में आपको पता है क्या दिए, अबंडेंस दिए, ग्रोथ दिए, हीलिंग दिए, खुशियां दी हैं यहाँ पर। क्योंकि पायल नंबर 1 आप है ना, आप एक ऐसी सोल हो, जो मैंने इस कार्ड से भी बताया आपको, बहुत ओल्ड सोल हो आप, आपको पता है सही गलत क्या है, वो पता है आपको। यहाँ पर सही ये है कि हमेशा मतलब एक अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना, ठीक है। यहाँ पर आपको इतना ब्लेस्ड कर रहे हैं, आपकी इतनी ग्रोथ है कि आने वाले टाइम में आपके पास जो कुदरत ने दिया है ना, आपको ब्लेस्ड किया है आपके पास। मुझे जो फील हो रहा है, मैं बता रही हूँ कि आपको इतना, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में इतना आपको अबंडेंस है, ग्रोथ है कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो नॉलेज ही क्यों ना हो, चाहे आपके पास पैसा ही क्यों ना हो, चाहे आपके पास बुद्धि ही क्यों ना हो, वो हर चीज को आप यहाँ पर शेयर करने वाले हो। मानो आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान आ गया है, तो उसको भी आप दूसरों के साथ शेयर करने वाले हो। ऑब्वियसली जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं ना, तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, और वो ज्ञान की प्राप्ति आपको मिली है, और उसी को आप शेयर कर रहे हो। यहाँ पर एक लाइट वर्कर बनोगे आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में, लोगों को देना, प्रकाश दिखाना, लोगों को खुश करना, ये सब चीज़ें आपकी डेस्टिनी में, जो मैं बता रही थी ना आपको, ये ऑलरेडी आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई है। लेकिन एक कहते हैं ना, एक सही रास्ता नहीं था आपके पास, आपकी ऊर्जा सही जगह नहीं थी। अब आपको वो रास्ता भी मिल रहा है आपकी आध्यात्मिक यात्रा में, और आप बैलेंस भी हो रहे हो, और आप आपकी डेस्टिनी में जो जुड़ा हुआ है, जो लिखा हुआ है, वो आपको मिल रहा है यहाँ पर। और उसको आप फिर जब मिल रहा है ना, वो नॉलेज मिल रही, आप आपका जो सोल पर्पस है ना, आप लाइट वर्क करो। आध्यात्मिक यात्रा में आप अपना एक सबसे बड़ी चीज यही होती है कि जो हमारे पास
चाहे नॉलेज है, चाहे कुछ भी है, अगर आप आध्यात्मिक यात्रा में हो तो उसे आपको शेयर करोगे आप दूसरों के साथ, क्योंकि आप खुद एक लाइट वर्कर हो। आप खुद एक ऐसे सोल हो जो आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्योंकि आपको सब पता चल चुका है। यहाँ पर आपको पता है कि कुदरत ने मुझे क्या दिया है और मुझे दूसरों को क्या देना है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा का सबसे बड़ी चीज मैं यही देख रही हूँ कि आप अपने सोल पर्पस से जुड़ रहे हो। आप अपने ज्ञान, अपनी नॉलेज, जो भी आपने फील करा है मेडिटेशन, ध्यान, योगा के थ्रू, उसको अब आप दूसरों के साथ भी शेयर करोगे फ्यूचर में। ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है डियर। ओके, मैं यहाँ पर आज मैं रीडिंग ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी। ओके, थैंक यू। ओके, डोर टू स्पिरिट। यस, जो मैं बोल रही थी ना, आपकी किस्मत के दरवाजे, आपकी आध्यात्मिक यात्रा एक कहते हैं ना कि शुरू हो रही है यहाँ से। जितना ध्यान करना, मेडिटेशन करना, ये एक कहते हैं ना, ये एक हमारा इनर वर्क होता है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ से आपकी एक न्यू चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है। आपके लिए वो दरवाजा खोला जा रहा है जहाँ से आपको है ना अब बहुत और भी आप न्यू एनर्जी के साथ कनेक्ट करोगे। न्यू एनर्जी मीन्स जैसे स्पिरिचुअलिटी में नई नई चीज़ों को सीखना, उनके ऊपर काम करना, उन्हें और समझना, ठीक है, क्योंकि ये ओपन हो रहा है आपकी, और इसी के जरिए आपकी ग्रोथ हो रही है। यहाँ पर बहुत कहीं ना कहीं से तो आप बहुत नॉलेज गेन करोगे। आप अपनी आपके स्पिरिट्स आपके साथ में हैं, आप अकेले नहीं हो। केयरिंग कनेक्शन, मैंने यहाँ पर बोला आपको कि किसी किसी का रियूनियन हो रहा है, किसी का लाइफ पार्टनर वापस आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है। ये बहुत आ रहा है कार्ड्स, ठीक है। आपकी जब कहते हैं ना कि डेफिनेटली आपकी आध्यात्मिक यात्रा में है, में टॉपिक है मेरा, तो आपका सोलमेट आपकी तरफ आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, जो कि एक बहुत लविंग रहेगा, केयरिंग रहेगा, आपको समझने वाला, आपको जैसे कहते हैं ना, जैसे आप खुद हो, ठीक है, जैसी आपकी सोल है वैसा ही पर्सन, ऐसी ही सोल आपकी लाइफ में एंट्री हो रही है उसकी, ठीक है। हिंदी चक्र से देखती हूँ क्या था, मैं आगे क्या। थैंक यू। रिलीज, यस। पास्ट में देखो, जो भी आपको रिलीज करना था, जितना अपने ऊपर काम करना था, जितना मेडिटेशन, ध्यान, योगा करना था, वो सब किया है आपने। कुछ चीज़ों को रिलीज करना था, स्ट्रेस कुछ कंप्लीट करना था, वो किया है आपने। पेशेंस, यहाँ पर आपको बोला ही जा रहा है कि जितना आप देखो, आध्यात्मिक यात्रा में क्या होता है ना, कि कोई भी चीज़ इतनी जल्दी नहीं मिलती है, लोगों को सालों साल लग जाते हैं। ये आध्यात्मिक जर्नी, ये सबसे अलग ही है ये जर्नी, ठीक है। बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत धैर्य रखना पड़ता है, बहुत समय के अनुसार चलना पड़ता है यहाँ पर। और आपको भी यहाँ पर वही रखना है, पेशेंस बनाकर रखना है। जल्दबाजी मत करो किसी भी चीज़ की, जल्दबाजी नहीं करना है। आप बहुत नज़दीक हो आप अपनी सक्सेस के, अपनी सफलता के, ठीक है।
बहुत जल्दी आपको कुछ गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। एक जो बर्डन था ना, आपने किसी किसी कुछ कुछ तो कंप्लीट करना था आपको, ठीक है। एक आध्यात्मिक यात्रा में एक आपका जो कहते हैं ना एक साइकिल आपकी कंप्लीट हुई है और आप एक न्यू साइकिल में जा रहे हो। ओके, एंड मैं यहाँ पर लास्ट कार्ड लेती हूँ। आगे क्या? ओके, केयर कंपैशन, यस, choose to love what to write to everyone involved, offer a healing hand, यस। देखो आपके लिए यहाँ पर जो मैं बोल रही थी ना अभी, आप खुद एक कप लाइट वर्क करो, ठीक है। आपको ब्लेस्ड किया गया है कि आपके पास हर चीज़ है, हर चीज़ रहेगी, नॉलेज हो चाहे पैसा हो चाहे प्रेम हो यहाँ पर, ठीक है। तो आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आपको हमेशा अपने अंदर दया और करुणा की भावना आपको रखनी है, ठीक है। हमेशा आपको अगर कोई आपको कंफ्यूजन आ जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो हमेशा आपको क्या करना, अपने दिल की सुनो। दिमाग से काम लोगे ना तो वो आपको वो मतलब एक प्रैक्टिकल उसमें ले जाएगा, लेकिन दिल की सुनोगे ना तो वो परमात्मा की तरफ लेके जाता है। और दिल हमेशा करुणा, प्रेम, दया, इन सब चीज़ों की ही मैसेज देता है वो, ठीक है। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि हमेशा चूज टू बी लव, हमेशा प्रेम को ज़्यादा महत्व देना है आपको, ठीक है। आपके लिए बोला यही जा रहा है कि जितना आप लोगों को प्रेम दोगे, हील करोगे, उतना आपको ब्लेस्ड किया जा रहा है ना, किया गया है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, वो उसकी पावर और बढ़ती चली जाएगी, और बढ़ती चली जाएगी। आप देखोगे कि आपके पास कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है ना, मतलब मानो आपके अंदर इतना ज्ञान है तो उस ज्ञान को फैलाओ, वो ज्ञान दूसरों में दो ताकि उसकी ग्रोथ हो सके। वो ज्ञान आपको डबल ट्रिपल कुदरत और ज्ञान दे आपको। जहां आप मतलब इसको रोक दोगे ना अपनी चीजों को, वहां पर फिर उसकी ग्रोथ नहीं होगी। आपको हमेशा हमेशा हीलिंग के लिए आगे रहना है, प्रेम के लिए आगे रहना है, करुणा के साथ, हृदय के साथ आगे की तरफ यहाँ पर रहना है, क्योंकि आपको कुदरत ने तो सब कुछ दे दिया, अब आपको देने का टाइम है। आपको देना है यहाँ पर, और जितना आप दोगे उतना रिवर्स में आपको डबल ट्रिपल मिलेगा। ओके, तो ये आपकी आध्यात्मिक यात्रा पाइल नंबर 1, ठीक है। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी हायर लर्निंग का कार्ड चूज़ किया है उसके रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और पाइल नंबर 2 आपके आध्यात्मिक यात्रा में आगे क्या होने वाला है। ओके, पाइल नंबर 2 मुझे जो फील हो रहा है यहाँ पर, मैं आपको यही बता रही हूँ कि आप है ना एक बहुत दिव्य आत्मा हो। एक किसी का आपके पूर्वजों का बहुत, जैसे कहते हैं ना, बहुत असीम कृपा है आपके ऊपर।
ठीक है, आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में मतलब आप है ना ब्लेस्ड हो, और पूरी आप प्रोटेक्शन में हो आप उनकी, और बहुत दिव्य आत्मा हो आप यहाँ पर। मतलब वो कहते हैं ना कि ऑलरेडी एक कृपा यहाँ पर होना। आपके पूर्वजों में शायद कोई ऐसा बहुत ऐसा पर्सन होगा आपके जो बहुत ज़्यादा ओल्ड रहे होंगे, बहुत दिव्य आत्मा रही होंगी, और उन्होंने शायद पास्ट में कुछ जैसे कहते हैं ना समाज के लिए कुछ अच्छा करना, कुछ बेहतर करना, चाहे बहुत बड़े पैमाने पे नहीं, लेकिन उनकी ऐसी सोच रही होगी, ऐसा कुछ रहा होगा उनका। तो कहीं ना कहीं वो जैसे कहते हैं ना कि वो जिस तरीके से वो करना चाहते थे वो कर नहीं पाए वो। तो वो आपके थ्रू बहुत कुछ अपना अपना जैसे कुछ होता है ना पर्पस होता है, तो वो शायद उनका अनकम्प्लीट रहा है, तो वो आपके थ्रू शायद वो करवाना चाहते, इसलिए आप उनकी पूरी प्रोटेक्शन में हो। फाइल नंबर 2। किसी किसी के लिए यहाँ पर मैं एंजल्स भी देख रही हूँ, किसी किसी के लिए यहाँ पर आपके पूर्वज देख रही हूँ मैं। किसी के यहाँ पर जैसे कहते हैं ना दादा, ये मेल एनर्जी आ रही है यहाँ पर। दादा हो सकते हैं, नाना हो सकते हैं यहाँ पर, या आपके पापा हो सकते हैं, या किसी किसी के जैसे ताऊ जी बोलते हैं ना हम, अंकल, वो भी हो सकते हैं यहाँ पर। वो बहुत अपने आप में एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में देख रही हूँ उनकी यहाँ पर। तो वही आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपको एक जो भी आप लर्न कर रहे हो, जो भी आप सीख रहे हो, जितना जो कुछ भी कर रहे हो, वो उन्हीं की हेल्प से आप कर रहे हो यहाँ पर, और वही आपको बहुत कुछ सिखाने वाले, समझाने वाले हैं, और जितना भी कुछ सीखा है, समझा है, जाना है आपने, उन्हीं की बदौलत। ठीक है। एंड सेकेंड, क्योंकि आपके अंदर बहुत एक आप भी एक उस ऊर्जा, जैसे आपकी ये पूर्वज की ऊर्जा थी ना, ऐसी ही आपकी ऊर्जा है पाइल नंबर 2। तो वो एक कनेक्शन आप दोनों का बहुत बेहतर तरीके से मैं देख रही हूँ आप दोनों का। मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इस कनेक्शन को जुड़ने में ज़्यादा टाइम लगा होगा। ओके, मैं देखती हूँ टेरो से यहाँ आपके हाथ क्या था। द स्टार, मैं बोल रही हूँ ना यहाँ पर आपको आपके आध्यात्मिक यात्रा में कौन पुश कर रहा है, कौन आगे की तरफ लेकर जा रहा है, किसने आपका इनर वर्क करवाया, किसने आपको बैलेंस किया, किसने मतलब इतना आपको अपने उसमें लगा दिया, अपने धंधे में, अपने काम में इतना बिजी कर दिया। कोई ना कोई आपके साथ, या तो आपके एंजल्स हैं या आपके पूर्वज आपके पीछे हैं भाई, फाइल नंबर 2। और वही आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपके साथ खड़े हुए हैं, आपको बराबर उन्होंने प्रोटेक्शन शील्ड में डाल रखा है, और वो बराबर आपसे काम करवा रहे हैं। अब ये काम पता है कहाँ हुआ है आपका, कि आप बहुत इनबैलेंस थे, कोई भी अपने एक कहते हैं ना अपने शायद आप समझ ही नहीं पा रहे थे आप कि क्या मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज है कि एक बैलेंस बनाना वो नहीं था।
तो यहाँ पर आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपने बहुत इनर वर्क करा है, बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि ग्राउंडेड होना, ग्राउंड से अर्थ की एनर्जी को रिसीव करना। और आप वाटर साइन हो सकते हो, पानी, आप जैसे अपनी खुद की हीलिंग बहुत करी है आपने, आपकी हीलिंग हुई है, आपकी खुद की हीलिंग हुई है, आपके चक्रास की हीलिंग हुई है यहाँ पर। और आपके सबकॉन्शियस माइंड में, जैसे कहते हैं ना, बचपन में कुछ चीज़ें बैठी हुई थी जिसकी वजह से आपके अंदर एक डर था, एक भय था। तो उस डर और भय को शायद आपका निकालना एक इतना आसान काम नहीं था। अगर आपके पूर्वज, आपके एस्टर्स नहीं होते आपके साथ में, आपके एंजल्स नहीं होते, तो बहुत, मैं बता नहीं सकती, फिर तो शायद आप जो लाइफ जी रहे वही जीते रहते। आपकी अवेकनिंग ही इन्हीं की बदौलत हुई है। और डेफिनेटली पाइल नंबर 2 आपकी अवेकनिंग हुई है यहाँ पर। और एक बहुत हद तक आप फ्यूचर में, मतलब आप इतने जागरूक रहोगे आप, कि हर चीज को, मतलब एक इतनी, कहते हैं ना कि जागरूकता आ जाना, अवेकनिंग यहाँ पर हुई है आपकी। हर काम में अपना दोनों माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड अपना और ये कॉन्शियस माइंड, इसको बैलेंस करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी इंट्यूशन के ऊपर बिलीव करना, फेथ रखना बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, तो ये आपकी आध्यात्मिक यात्रा, आपकी अवेकनिंग, आपकी हीलिंग, बहुत कुछ हो चुकी। अब आप बहुत अच्छे से अपने काम पर एक, आपका पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पहले अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते थे, ध्यान नहीं लगा पाते थे। लेकिन अब आप, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आप जो कुछ भी करोगे ना, आप चाहे मेडिटेशन करो, चाहे ध्यान करो, कुछ भी करो, आपका फोकस वहीं होगा। आप जहाँ ध्यान लगाना चाहते हो ना, आपका ध्यान वहीं रहेगा। अब भटकेगा नहीं, वो भटकन नहीं है आपके अंदर। बहुत अच्छे से, जैसे कहते हैं ना कि एक ट्रांसफॉर्मेशन होना, एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, एक आपकी अवेकनिंग हुई है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में। आप अपने काम को पूरा ध्यान से कर रहे हो, लगन से कर रहे हो, पूरा फोकस आपका आपका वहीं पर ही, अपने काम पर ही है। और पता है, आप जो कुछ भी करोगे ना, पायल नंबर 2, बहुत आप बैलेंसिंग उसमें आप करोगे, हर काम को बैलेंस उसमें करोगे। मतलब आप मानो कुछ एक काम कर रहे हो, तो साथ में आप दूसरा भी कुछ करने लग गए ना, तो दोनों को बहुत इक्वल तरीके से आप समझ लोगे, उसको बैलेंस बना लोगे उनमें आप। क्योंकि किस काम को कैसे किया जाता है, कैसे होता है, वो सब पता है आपको। ओके, द एम्प्रेस एंड टेम्परेंस, या पाइल नंबर 2, जो मैंने अभी बोला ना कि कहीं आपके पूर्वज जिस काम को करना चाहते थे वो कर नहीं पाए यहाँ पर आपके आध्यात्मिक यात्रा में। तो जो वो भी कहीं ना कहीं, वो भी आप ही की तरह थे जैसे आप हो। बहुत स्पिरिचुअल, बहुत इंट्यूटिव, बहुत ईश्वर से, परमात्मा से कनेक्ट होना। और आप, जो मैं बता रही थी ना अभी आपको, आपके परमात्मा से, आपके पूर्वजों से आपको जुड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा होगा, टाइम नहीं लगा होगा। यहाँ पर आपका गुरु, पाइल नंबर 1 में सन था, यहाँ पर गुरु, आपका गुरु बहुत बलवान है। अब जिसका गुरु बलवान होता है ना, उसके अंदर बुद्धि, उसके अंदर ज्ञान बहुत होता है। 3 नंबर का कार्ड, गुरु, जुपिटर, ज्ञान को बताता है। आपके पता है, आपके अंदर इतना ज्ञान है कि आप सब दूर, एक जिसको कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा सबका पता होता है यहाँ पर। आप अपनी नॉलेज के दम खम पर है ना, मतलब एक
बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। यहाँ पर आपके अंदर वो एक वो पावर है कि आप किसी से भी इजीली काम निकलवा सकते हो। आप किसी को कुछ बोलोगे भी ना तो वो शायद मना नहीं कर पाएगा। एक गजब सा एक खिंचाव सा आपके अंदर लोग महसूस करेंगे। ठीक है, टेम्परेस यहाँ पर आपकी आध्यात्मिक यात्रा में पता है एक आपके एंजल्स भी हैं। किसी किसी के देखो पूर्वज आ रहे हैं, किसी किसी के एंजल्स आ रहे हैं जो आपको बहुत बैलेंस बैलेंस आपको किया है, हील किया है, आपको अपनी अंतरात्मा से जोड़ा, अपनी इंट्यूशन से जोड़ा है। और एक्चुअल में फिर आपको पता है कि आप कौन हो। आप एक एम्प्रेस हो, आप बहुत सुंदर हो, कर्ली हेयर हैं आपके, और 5'3" या 5'4" आपकी हाइट हो सकती है, गेहुआ आपका रंग हो सकता है। और डेफिनेटली आप अपनी एक कहते हैं ना कि जब हम इनर वर्क करते हैं, हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, हम बैलेंस हो जाते हैं, हम अपने ऊपर विश्वास करते हैं और हम अपनी जैसे कहते हैं ना कि हमारे अंदर इतना ज्ञान होता है और उस ज्ञान के जरिए हम जैसे कहते हैं ना अचीव करते हैं, तो वो अचीव आप करोगे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में। ये एंजल्स हैं, एंजल्स ने आपको पता है आपको बहुत अपने चक्रास को हील करवाया है आप ही के थ्रू। आपने बहुत ऐसा इनर वर्क करा है कि जिसकी वजह से आपके चक्रास हील हुए हैं। इंट्यूशन से जोड़ा है, आपकी इंट्यूशन से जुड़े हो आप यहाँ पर। और आध्यात्मिक यात्रा में आप बहुत मतलब जिसकी अवेकनिंग हुई है तो डेफिनेटली उसकी एक टफ साइकिल से तो निकलता है। वो अवेकनिंग इतनी इजीली नहीं होती है, मैंने फील करा है। मैं निकली हूँ अवेकनिंग से, मतलब बहुत मतलब ऐसा समय होता है ना वो कि हमारे साथ सिर्फ परमात्मा रहता है और कोई नहीं होता। कोई नहीं होता। होने को तो सब होते हैं आजू बाजू, लेकिन जो हम फील करते हैं, जो हम महसूस करते हैं, जो हमें दिखाया जाता है, जो हमें बताया जाता है, वो आसपास वालों को कुछ नहीं खबर होती उनकी। वो सिर्फ हम ही महसूस करते हैं। उस जर्नी से हमें ही निकलना पड़ता है क्योंकि वही हमें फील करना पड़ता है और उसका जो फ्रूट होता है वो फ्रूट फिर हमको ही मिलता है। वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको आपके जैसे कहते हैं ना जितना आपको आपकी जब अवेकनिंग हुई तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बदलाव हुए, इंट्यूशन की सुनी, तब आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आप इस पोजीशन पर आके बैठोगे। मतलब आप जिसको चाहो उसको आप अचीव कर सकते हो। यहाँ पर कोई कोई जैसे अपनी यहाँ पर एक मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कोई अपना जैसे घर में कोई चाहता है कि उसके बेबी हो, तो यहाँ पर वो एक बेबी का भी मैं देख रही हूँ कि प्लान कर रहा है, फैमिली प्लानिंग कर रहा है। तो वो भी एक प्लानिंग एक सक्सेसफुल में देख रही हूँ। बहुत जल्दी आप प्रेग्नेंट हो सकते हो क्योंकि आपको सब कुछ आपके हाथ में है। यहाँ पर आपके अंदर वो ज्ञान आ चुका है। ठीक है, बस अपनी इंट्यूशन की ट्रांसफॉर्मेशन डेथ मैं बोल ही रही हूँ। एक आपका बहुत मेजर बदलाव से आप निकले हो ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन से निकले हो। डेथ, चेंज, टोटल चेंज। आपकी आध्यात्मिक यात्रा आप देखोगे कि बहुत बहुत मेजर चेंज आपके होने वाले हैं आपके साथ में। एक जब कहते हैं ना कि जब हमारा इनर वर्क होता है, हम अपने आप को हील करते रहते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब वो एक हर चीज़ जब हम इस लायक बन जाते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन एक अपनी प्रक्रिया से निकलता हुआ एक
कंप्लीट की उस पे आ जाता है, कगार पर आ जाता है। वो कब आता है कि हमें सब कुछ दिखने लगता है, हमें पता चलने लगता है, हम बैलेंस हो जाते हैं, हम घबराते नहीं हैं, हम डरते नहीं हैं, हर चीज़ को हम बहुत खूबसूरती से आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। एक हाँ, एक जब कहते हैं ना कि बदलाव आपके अंदर हो रहे हैं, यहाँ पर बदलाव आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पर हो रहे हैं, बदलाव आपकी पर्सनैलिटी में हो रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आप अपने ऊपर बिलीव कर रहे हो, इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो। यहाँ पर पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, भावुक थे, लेकिन यहाँ पर अब टोटल आपके अंदर ऐसा बदलाव है, ऐसी आप न्यू जर्नी की तरफ जा रहे हो कि जहाँ अब लोगों को अब आपके सामने झुकना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है। आपकी नॉलेज को, आपकी अबंडेंस को देखकर, आपकी ग्रोथ को देखकर, आपकी पर्सनैलिटी को देखकर लोगों को खुद को झुकना पड़ेगा आपके सामने, क्योंकि आपके अंदर वो मेजर बहुत बदलाव हुए हैं आपकी आध्यात्मिक यात्रा में। और जब कहते हैं ना कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा के ही जरिए हम अपने अंदर बदलाव कर सकते हैं। आप पता है आप कौन बनने वाले हो? एक ऐसे खिलाड़ी आप बनने वाले हो ना कि आपके सामने है ना कोई जीत नहीं सकता। आप सबके ऊपर एक विक्ट्री हासिल करोगे अब आप, और आपको बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन भी मिलेगा यहाँ पर, और आप उसके साथ इंजॉय भी करोगे। जो आपको आपकी स्पिरिचुअलिटी में जो ग्रोथ मिल रही, जो अबंडेंस मिल रही, जो सक्सेस मिल रही है, उसके साथ इंजॉय भी करोगे आप, उसके ऊपर प्राउड फील करोगे, उसे इंजॉय करोगे आप, क्योंकि आपने अपनी ऊपर काम किया है ना, किसी और ने नहीं किया है। हाँ, हिडन थे, एंजल्स थे, आपके पूर्वज थे। पेशेंस। जब इस प्रक्रिया से गुजरते हैं ना हम, तो ये बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो मेजर चेंज होते हैं, ये एकदम चेंज नहीं हो जाते। बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना पड़ता है, बहुत कुछ समझना पड़ता है, समय लगाना पड़ता है। जैसे बच्चा कैसे बड़ा होता है, धीरे 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 बच्चा, ऐसे स्पिरिचुअल जर्नी पर हम धीरे 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 आगे की तरफ, ग्रोथ की तरफ हम जाते हैं। ठीक है। थैंक यू। माइंड बियॉन्ड इल्यूजन। देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम हम अपने इर्द गिर्द एक ऐसा जाल बुन लेते हैं। ठीक है। एक ऐसे हमारे अंदर कुछ ऐसे सवाल उपजने लगते हैं, एक खुद हम अपने इर्द गिर्द एक शक का दायरा हम बना लेते हैं। ठीक है। कहीं ना कहीं आप शायद अपने आप को बहुत वीक मानते थे, अपने आप को बहुत कमज़ोर समझते थे, क्योंकि एक जो कहते हैं ना कि वो खुद आपका एक बुना हुआ जाल था। ठीक है। जिससे आप उससे ऊपर की तरफ नहीं उभर पा रहे थे, ऊपर की तरफ नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर आपके आध्यात्मिक यात्रा में आप देखोगे कि आप वो एक अपने एक शक के दायरों को, अपने इल्यूजन जो आपने पाल रखे थे, जो आपके अंदर एक ऐसी चीज़ें उपज रही थी ना, जिसे ख़त्म करना और ख़त्म करके आगे की तरफ चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आपके लिए। ठीक है। आपने वही वही किया आपने आपकी आध्यात्मिक यात्रा में।
एक मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप आंखें बंद करके काफ़ी देर तक आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो और बहुत जल्दी आप यूनिवर्स से कनेक्ट भी होते हो। पाइल नंबर 2, ठीक है। कॉन्टेक्ट, ब्रोकन हार्ट। पाइल नंबर 2, पता है आपका पास्ट में हार्ट ब्रेक भी हुआ था, शायद नहीं है, डेफिनेटली है। लेकिन जब हम अपने ऊपर वर्क करते हैं, अपने ऊपर समय लगाते हैं, फालतू चीज़ों के उस इल्यूजन से बाहर की तरफ आते हैं, तो हमारे अंदर का जो हमारे अंदर जो एक चीज़ें जो होती है ना, छुपी हुई जो रहती हैं, वो ऑब्वियसली बाहर की तरफ आती हैं। यहाँ पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत न्याय प्रिय हो। सच बोलना, सच के साथ रहना, सच्चाई पे डटे रहना, चाह वो सच का साथ देना। अब वो सच आपको कहीं तक भी लेके जाए, वो परवाह नहीं करते हो आप, ठीक है। आंखें बंद करें, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत जल्दी विश्वास भी करते हो। आप आंखें बंद करके किसी के ऊपर भी विश्वास कर लेना। लेकिन अब यहाँ पर ये बहुत कुछ ब्लॉकेज थे आपके अंदर कि अब आप बहुत बैलेंसिंग उसमें रहकर, अगर कुछ भी आपके सामने आंखों पे गलत होता है तो उसको बहुत आसानी से, अच्छे से आप मतलब उसके साथ न्याय आप करने वाले हो। क्योंकि पहले शायद आपको पता नहीं था कब किस वक्त चुप रहना है, कब किस वक्त बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब बहुत कुछ हद तक चीज़ें सॉल्व हो गई है आपकी, ठीक है। मैं यहाँ पेशेंट एंड फेस्ट, बताइए यहाँ पर एंजल्स ने जब आपकी आपका हाथ कब थामा, पता है उन्होंने आपका साथ कब दिया, कि जब आप बिल्कुल बुरी तरीके से टूट गए थे, बिखर गए थे, तब आपके पूर्वज, आपके एंजल्स ने आपको हाथ पकड़ा और आपको आगे की तरफ लेकर गए और आपको आप ही की उसमें इनर वर्क करवाया, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करवाई और आपको इस लायक बनाया कि बच्चे आप देखो कि आप हो कौन, एम्प्रेस हो आप। यहाँ पर हर किसी को जीतने का जज्बा है आपके अंदर, वो काबिलियत है आपके अंदर कि हर काम को बहुत आसानी से, बड़े अच्छे से, मुझे ऐसा लगता है ना कि आप बोलते बहुत अच्छा हो, बहुत मीठा बोलते हो आप। आपकी आपके अंदर एक हीलिंग एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको सपोर्ट ज़रूर मिला है। पेशेंट, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको क्या करना पसंद है, आप उसकी तरफ यहाँ पर जा रहे हो और उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी। प्रेयर, बिल्कुल डेफिनेटली आप बहुत एक प्रेयर, पूजा पाठ, ये भक्ति रखना, भावना, ये बहुत हद तक है आपके अंदर। कंप्लीशन, बिल्कुल डेफिनेटली हार्ट ब्रोक हुआ है, अकेलापन फील करा है, एक ये खुद ही तो आपके अंदर की तो चीजें हैं यहाँ पर, जो मैं इस कार्ड से भी बोल रही थी। एक डर जो आपको आपके अंदर से निकालना बहुत ज्यादा जरूरी था, आपका इनर वर्क बहुत ज्यादा जरूरी था और वो किया है। अब इस ऊर्जा में नहीं हो आप, अब इस ऊर्जा में हो, आप इस ऊर्जा में हो, ओके। एंड मैं यहाँ पर थैंक यू सो मच, ओ गॉड।
क्या हो रहा है? पेशेंस रखो। फाइल 2 वन कार्ड यूनिवर्स। ओके, ये फाइल 1 में भी आया था, ठीक है। इंट्यूशन, यस, फिजिकलिटी, योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर द व्हाट इज द फॉलो योर इंट्यूशन। यस, यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आपको अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होना है, और हो भी आप, फ्यूचर में होगे भी आप, ठीक है। क्योंकि आपकी थर्ड आई बहुत ओपन है आपकी, वो आपको बहुत गाइड करने वाली, सही रास्ता आपको दिखाने वाली। आपको बिल्कुल डरने की या किसी से ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ थर्ड आई पे अपना फोकस रखना है, उसके थर्ड आई पर काम करने की ज़रूरत है आपको। और जो भी आपकी इल्यूज़न है, कहीं पर कुछ भी कन्फ्यूज़न जैसा होता है आपको, तो बस आप अपनी सोल से कनेक्ट हो, वो आपको सही रास्ता दिखाएगी, और उसी के ऊपर बिलीव करना, उसी के ऊपर आपको फेथ रखना है, ठीक है। एंड देन आप एक अलग ही ऊर्जा में बह रहे हो आप यहाँ पर, ठीक है। जो आपके पूर्वज एक उनका मैसेज आपके लिए यही है कि आप जैसे हो, ठीक है, आपको ऐसे रास्ते पर आपको ले जाया जा रहा है। आपके अंदर एक करुणा है, एक दया है, और एक क्षमा याचना जिसे बोलते हैं ना, दूसरों को क्षमा करना, ठीक है। दूसरों को कहते हैं ना कि छोड़ो, जाने दो, क्योंकि यहाँ पर आपका हार्ट ब्रेक हुआ था। तो जितना ज़्यादा आप दूसरों को माफ़ करोगे, ठीक है, उतनी ही जल्दी आप हीलिंग अपनी कर पाओगे, ठीक है। आप जैसे हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत प्योर हो, बहुत जल्दी आप दूसरों की एनर्जी को पिक करते हो, कनेक्ट हो जाते हो यहाँ पर, ठीक है। लेकिन फिर बाद में क्या होता है, फिर बाद में आप उस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा निराशा भी लगती है, हर्ट भी होते हो, परेशान भी हो जाते हो। लेकिन फिर उन सब चीज़ों को जो होता है उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर आता है यहाँ पर, और जो कि आपके लिए ब्लॉकेज बनता है। तो आपके पूर्वज यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि बच्चे, आपको आगे की तरफ बढ़ना है, ठीक है। माफ़ करो, जितना माफ़ करोगे और जितना प्रेम की ऊर्जा में रहोगे, जितना लव की ऊर्जा में रहोगे, ठीक है, करुणा की ऊर्जा में रहोगे, उतनी ही ज़्यादा आप अपनी हीलिंग यहाँ पर कर पाओगे। जितना प्रेम आप दोगे, उतना आपको यहाँ पर मिलेगा। आपके पूर्वज आपको यहाँ पर ये मैसेज देना चाहते हैं, और जैसे आप हो, वो फिर आपको खुद यहाँ पर पता चलेगा। ओके, पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय पाइल 2।